दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से इंटर्नशिप देखने वाले हैं और आज गाइस मैं आपको गवर्नमेंट की इंटर्नशिप बताने वाला हूं जो कि नीति आयोग की तरफ से आई है गाइस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उनकी तरफ से गाइस ये नीति आयोग की तरफ से इंटर्नशिप आई है और उसमें सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कोई भी गाइस कॉलेज के आप कोई भी ईयर में हो गाइस, सेमेस्टर में हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो, कॉमर्स फील्ड के हो या आर्ट्स फील्ड के हो गाइस, वो मैटर नहीं करेगा, आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो इधर पे। और बेसिकली क्या होता है गाइस, नीति आयोग अभी 2018 से इन लोगों ने अपना स्कॉलरशिप का चालू किया है गाइस, जो कि गवर्नमेंट की इंटर्नशिप रहने वाली है और इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा ए टू जेड, कैसी क्या चीजें होने वाली, कैसे आपको अप्लाई करना है। और गाइस इसकी लास्ट डेट रहने वाली 10 फरवरी 2022। तो आपके पास गाइस आज हो गई है 5 फरवरी, राइट? तो आपके पास 5 दिन है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अगर इसमें बेसिकली क्या है, जो इंटर्नशिप होने वाली है इसमें गाइस, अगर आप फुल टाइम हो, मतलब कॉलेज में ही जैसे आप जाते हो, जिस सिटी से आप हो उसी सिटी में कॉलेज है गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली डिस्टेंस लर्निंग का भी है, फुल टाइम को मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ, थोड़े इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। प्लस लाइक जरूर करना गाइस और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूंगा गाइस, है ना। और अभी मेन टारगेट क्या है गाइस, 500 सब्सक्राइबर का है, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, जिससे मैं आपको डेली 2 वीडियोस अपलोड करके दूं गाइस। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी जो पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं गाइस, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में द कॉमर्स बडी में गाइस आपको 5 डोमेन मिल जाएगी, जिसमें मैंने कोर्सेस, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स या जॉब, इस केस स्टडी, कॉम्पिटिशन्स और स्पेशल संडेज लेक्चर। तो गाइस बेसिकली मैंने 5 डोमेन बना के रखे हैं, तो जिनको भी गाइस जो जो देखना है या जो जिनको भी अप्लाई करना गाइस, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे, उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है गाइस। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे मैं आ गया हूँ नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हो। इसकी मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली नीति आप देख सकते हो, नीति.government.in। तो गाइस मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, आप इसको भी देख सकते हो क्या क्या चीजें होती है। इसमें बहुत सी चीजें होती है गाइस, बट आज अपन इंटर्नशिप से रिलेटेड बताने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे आ जाना है वर्क नीति। दिख रहा है आपको थर्ड लास्ट ऑप्शन, या तो फिर भाई आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, वर्क नीति जहाँ पे लिखा है आपको वहां पे आ जाना गाइस। आप फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक दिखेगा ऑप्शन इंटर्नशिप का, आपको इसको क्लिक करना गाइस। ठीक है, आप जैसे ही इंटर्नशिप को क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली गाइस आपको अब इंस्ट्रक्शंस वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये मैं इस पेज में पहुंच गया हूँ। आपने जैसे इंटर्नशिप क्लिक किया तो गाइस आपके सामने ये इंटरफेस खुल गया है। ठीक है, तो अपन इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे क्या होने वाला, तो अपन हर चीज देखते हैं गाइस। ठीक है, तो आप इंटर्नशिप में देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स एनरोल्ड इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड कैन अप्लाई फॉर द नीति आयोग इंटर्नशिप स्कीम। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि अगर गाइस आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हो गाइस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी गाइस, ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज पीजी स्टूडेंट्स के लिए भी गाइस। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज ओपन फ्रॉम 1 to 10th एवरी मंथ। तो गाइस अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी चल रहा है 1 फरवरी से 10 फरवरी तक गाइस, ये ओपन है नीति आयोग की इंटर्नशिप। 10th के बाद आप अप्लाई करो गाइस तो ये एक्सपायर हो जाएगी, तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अप्लाई हियर फॉर टेक्निकल इश्यूज रिलेटिंग टू दिस। और फिर आपको गाइस अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप इस मेल पे अपने मेल आप सेंड कर सकते हो, क्वेरी वगैरह जो भी है। और फिर अपन देखते गाइस क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो आपके सबसे पहले अपन इंस्ट्रक्शंस देख लेते कैसे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, रीड मोर अबाउट नीति इंटर्नशिप स्कीम एंड गाइडलाइंस में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड। तो गाइस इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। तो आप ये देख सकते हो, ये 7 पेजेस की पीडीएफ है। तो इसमें अपन देखते हैं क्या क्या चीजें। तो आप देख सकते हो नीति आयोग की 2018 की पीडीएफ है गाइस, क्योंकि 2018 से ये स्कॉलरशिप चल रही है और इंस्ट्रक्शन हर साल सेम रहते हैं गाइस। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर अपन बात कर लें कि कैसे क्या करना है, तो नीति आयोग अनाउंसेस द रिवाइज्ड नीति इंटर्नशिप स्कीम, जो कि बेसिकली दी जा रही है अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और रिसर्च, ये सब गाइस सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे गाइस। और नीति आयोग की गाइस बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप होती है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की इंटर्नशिप मिल रही है, और हो सकता है गाइस आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है तो आप गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली द इंटर्नशिप विल बी ऑन द अनपेड बेसिस। तो गाइस ये बेसिकली अनपेड होने वाली है यहाँ पे गाइस, जो कि मैंने आपको पुरानी गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप बताई थी गाइस प्रीवियस वीडियो में, शायद 1 या 2 दिन पहले गाइस, वो आपकी पेड है, बट ये वाली आपकी नीति आयोग की अनपेड होने वाली गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ पे। और फिर गाइस आप देखोगे तो नेम ऑफ द स्कीम मैंने आपको बताई दिया, नीति इंटर्नशिप स्कीम होने वाली। इसका पर्पस बेसिकली क्या है गाइस, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डिफरेंट वर्टिकल्स, डिविजन्स, यूनिट्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंटर्न्स, a list of domains area for which internship is invited। तो बेसिकली गाइस इन लोग का ये कहना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स मिलेगी हर एरिया में। जैसे मान लो भाई आप सेल्स डोमेन में जाना चाहते हो, या ह्यूमन रिसोर्सेज डोमेन में जाना चाहते हो, या फाइनेंस डोमेन में जाना चाहते हो, हर की डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप आपको मिलने वाली गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप कर सकते हो, बहुत से एप्लीकेंट्स ये लोग कर सकते हैं अप्लाई गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई यंग टैलेंट को भाई और ज्यादा प्रोत्साहन करना कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट करो इंटर्नशिप वगैरह में। इंटर्नशिप शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीति आयोग। तो गाइस हो सकता है आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है तो आपको साल भर हो सकता है इंटर्नशिप करना पड़े, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। आपको वहां अगर हो सकता है भाई लोकेशन में बुलाएं या जो भी हो सकता है, आपको गाइस सब चीजें पता चलेगी क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। अब अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें गाइस, तो बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड फुलफिलिंग फॉलोइंग कंडीशंस। तो गाइस बेसिकली कुछ कुछ कंडीशंस इनने दी हैं, उनको अपन को देखना है क्या क्या कंडीशंस, और वो गाइस आपको फुलफिल करनी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा भाई पीडीएफ की, तो आप डायरेक्टली वो भी एक्सेस कर सकते हो गाइस, ठीक है। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखोगे तो क्या दिया, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड या अपीयर्ड इन द टर्म एंड एग्जाम्स ऑफ सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द बैचलर्स डिग्री कोर्स एंड सिक्योर्ड नॉट लेस देन 85% और इक्विवेलेंट मार्क्स इन 12th क्लास। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट की अपन बात कर लेगा, जो कि अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स है, जो कि अभी कर रहे हैं स्टडीज गाइस, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो गाइस अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, इट शुड बी मोर देन 85%, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप गाइस सेकंड ईयर में हो तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स देखे जाएंगे कि आपके भाई 85% के ऊपर है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस, और आपका फॉर्म सिलेक्ट होएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है। सेकंड पॉइंट अपन देख लेते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड, और जो कि गाइस जो लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं, है ना, जो कि कंप्लीट भी कर चुके हैं, उनका भी सेम क्राइटेरिया है गाइस। अगर आप कोई पीएचडी डिग्री कर रहे हो या कोई और ऐसी डिग्री कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट योर स्कोर शुड नॉट बी लेस देन 70%, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम और जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पीजी एंड वेटिंग फॉर एडमिशन फॉर हायर स्टडीज में आल्सो बी कंसीडर्ड एन इंटर्नशिप प्रोवाइडेड, ठीक है। तो गाइस अगर आपकी भाई आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स हो गया है, ठीक है, आप 2021 में पास आउट हो गए, अब आप सोच रहे हो कि हम भाई कोई पीजी डिग्रीज करे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, जो कि एमकॉम होता है या एमटेक होता है या फिर आपका एमबीए होता है, तो गाइस वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका क्राइटेरिया आप देखोगे तो आपके भाई तीनों साल, अगर जैसे आप कॉमर्स वाले हो तो आपके तीनों साल में मोर देन 70% एग्रीगेट होना चाहिए। अगर गाइस आप बीई वाले हो या बीटेक वाले हो तो आपके भाई 4 साल में मोर देन 70% होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप हर चीज देख सकते हो क्या क्या चीजें दी हैं। थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड बेसिकली गाइस रहने वाला है एटलीस्ट 6 वीक्स, एटलीस्ट 6 वीक्स, ऑलमोस्ट मान के चलो आप टू मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली गाइस। और अगर आपकी इंटर्नशिप उन्हें अच्छी लगती है तो यू कैन एक्सटेंड एज वेल गाइस, ठीक है। यहाँ पे अपन बात कर ले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रिगार्डिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप और विल बी इशूड बाय द एडवाइजर ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट डिवीजन। जो भी भाई जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे उस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो आपको गाइस सर्टिफिकेट देने वाले हैं प्रॉपर। और लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट, तो गाइस इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप्स। नीति आयोग शैल प्रोवाइड देम वर्किंग स्पेस, इंटरनेट फैसिलिटी एंड अदर नेसेसिटीज एज डीम्ड बाय फिट बाय द कंसर्न हेड। तो गाइस हर जगह नीति आयोग के सेंटर्स हैं गाइस, आप भी जानते हो, तो वहां पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, आपका लैपटॉप खुद का होना चाहिए। बट जो कि वाईफाई फैसिलिटी या और भी जो फैसिलिटीज हैं गाइस, फूड एंड स्नैक्स वगैरह, वो सब गाइस आपको नीति आयोग की तरफ से मिलने वाला है, ठीक है।
अपन बात कर लेगा इस प्रोसीजर कैसे होने वाला एप्लीकेंट्स का। तो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन ओनली इन द एड्रेस लिंक टू बी इंडिकेटेड इन द वेबसाइट। तो गाइस आपको वेबसाइट की लिंक में आपको बेसिकली जो इनने दी है उसको आप करोगे ओपन तो वो एरर दिखाएगा, तो इसलिए मैं आपको अलग से लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्टली वहां पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देखोगे तो गाइस आपको और क्या दिया, एप्लीकेंट्स कैन ओनली बी मेड 6 months इन एडवाइस बट नॉट लेटर देन 2 months बिफोर द मंथ इन विच इंटर्नशिप इज डिजायर्ड। तो गाइस बेसिकली आपकी 2 months की इंटर्नशिप होने वाली है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते 2 महीने की तो आपने एक ही महीने की और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस यू हैव टू कंप्लीट योर 2 months जो कि आपने बॉन्ड साइन किया है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है भाई, एप्लीकेशंस मस्ट आल्सो इंडिकेट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। किस एरिया में आप जाना चाहते हो गाइस, अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो, एचआर में जाना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो गाइस ये आपको डिसाइड करना आप किस डोमेन में जाना चाहते हो। A candidate can apply for internship only once during a financial year। तो गाइस आप एक ही बार इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने भाई एक आईडी से कर लिया आप सेकंड बार आप दूसरी आईडी से कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। इस आप एक ही साल में एक बार अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखो द एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस देयर एप्लीकेंट्स शैल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो गाइस अगर आप भाई आपने फॉर्म भर दिया और आप क्राइटेरिया ही फॉलो नहीं कर रहे उनका, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स हैज टू प्रोवाइड ओरिजिनल मार्कशीट। आपको गाइस ओरिजिनल मार्कशीट अपनी देनी पड़ेगी 10th-12th की। एक एनओसी फॉर्म देना पड़ेगा फ्रॉम द कॉलेज। एनओसी मतलब गाइस एक एग्रीमेंट होता है जो कि कॉलेज वाले आपको देते हैं कि आप 2 महीने इंटर्नशिप कर सकते हो इररिस्पेक्टिव कि भाई कॉलेज चालू है या कॉलेज बंद है, ठीक है। तो आपको एनओसी एक लेटर लेना पड़ेगा और अपनी एचओडी जो कि आपकी कॉलेज की एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनसे गाइस आपको साइन करवाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे वो सेंड करना पड़ेगा प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आप गाइस आप शेल नहीं करोगे तो आपका फिर जो कि आपने भाई अपना फॉर्म भरा है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात कर लेगा इस, तो प्रोसीजर में मैं आपको समझा दूंगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दूंगा कैसे क्या होने वाला है। और अटेंडेंस की अपन बात कर ले तो वाइल डूइंग इंटर्नशिप इन नीति आयोग द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 75% अटेंडेंस। तो गाइस ऐसा नहीं कि आपने भाई आप कर तो रहे हो इंटर्नशिप बट आप गाइस गायब ही हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको 75% अटेंडेंस चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ ऑफिशियल सर्टिफिकेट, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको भाई प्रॉपर रिलैक्सेशन पीरियड भी मिला जाएगा, मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहेगा गाइस। और आप देख सकते हो गाइस वाइस प्रेसिडेंट नीति आयोग, तो आप प्रॉपर यहाँ पे आप देखोगे तो इतने सारे डोमेन्स है गाइस। एग्रीकल्चर है, जिनको भी एग्रीकल्चर फील्ड में जाना तो वो ये दे सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस है। फिर इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है गाइस, एनर्जी सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड या कॉमर्स है गाइस, फिर गवर्नेंस है, हेल्थ न्यूट्रिशन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है गाइस, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी क्या होती है उससे, मतलब उसकी एक इतने सारे डिपार्टमेंट है गाइस, आप देख सकते 25 डिपार्टमेंट्स। फिर मास कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस या बजट, पब्लिक प्राइवेट इंटर पार्टनरशिप। फिर रूरल डेवलपमेंट और एसडीजीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लाइक बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, अर्बनाइजेशन या स्मार्ट सिटी या वाटर रिसोर्सेज। तो गई इसमें 25 डिपार्टमेंट्स है। आप मैं तो भाई मैं तो ये मानता हूँ गाइस आप 25 डिपार्टमेंट कोई ना कोई डोमेन में तो आ ही जाओगे। इसके अलावा भी अगर कोई है आपका तो गाइस हो सकता है उसमें ऑप्शन हो वेबसाइट में अदर्स का, तो गाइस आप वहां पे जा सकते हैं। नहीं तो मेरे को तो लग रहा है आप 25 डिपार्टमेंट्स में आ ही जाओगे किसी ना किसी में गाइस। तो जिस भी डोमेन से हो आप गाइस वहां पे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एक फॉर्मेट है इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट का, तो ये बेसिकली गाइस आपको तब मिलेगा जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये आपके मतलब का नहीं है, ये आपको गाइस ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। मैं आपको बता देता कैसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीति आयोग वगैरह लिखा रहेगा, डेट वगैरह लिखी रहेगी गाइस। इसमें गाइस आपका मिस्टर या मिस लिखा रहेगा जो भी होगा गाइस। फिर आपका स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा रहेगा, सक्सेसफुली कंप्लीटेड उनका नाम रहेगा भाई। अगेन इंटर्नशिप विद नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जो भी आपने स्टार्ट करी थी डेट और जो कि एंड डेट है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप ही और शी वर्कड अंडर दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आपके ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं, बट ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिखने वाला है। यहाँ पे गाइस आप देखोगे स्पेशल फ्लेयर फॉर दिस ड्यूरिंग द पीरियड हर इंटर्नशिप वाज ये। तो गाइस हर चीज आपको, और यहाँ पे आपको बेसिकली ये सर्टिफिकेट मिलेगा गाइस, बहुत ही अमेजिंग
सर्टिफिकेट होने वाला। आप यहाँ पे अपना लिंक्डइन या अपने कहीं पे भी आप रिज्यूमे में अपलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलने वाला। और ये आपको गाइस बेसिकली एनओसी, आपको ये एनओसी बेसिकली यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब आपको कॉलेज में एनओसी, ये जो है फॉर्म, इसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, जो कि पेज नंबर 7 पे है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है, इसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा अपना। फिर यहाँ पे आपको गाइस किस डेट से आप करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर ये सब प्रोसेस आपको करनी है गाइस, ठीक है। और फिर कहाँ तक आप करने वाले हो, फिर यहाँ पे गाइस अपना आपको नाम लिखना, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर रहेंगे, मतलब आपके वो कॉलेज की जो एचओडी है उनकी सिग्नेचर रहेंगे, और सील रहेगी कॉलेज की गाइस। तो ये जो फॉर्म है, ये आपको अलग से इसकी फोटो खींच के ये फिर उन्हें सेंड करना, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो नीति आयोग की इंटर्नशिप में। तो ये फॉर्म प्लस आपका 10th और 12th की मार्कशीट गाइस, ठीक है। तो ये 3 चीजें गाइस आपको सेंड करनी पड़ेगी। और भी अगर कुछ होएगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में जब अपन फॉर्म देखेंगे। तो बस ये है पीडीएफ गाइस। आपको याद रखना 7th फॉर्म में आपको एनओसी मिल जाएगा, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते गाइस अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा अप्लाई हियर का ऑप्शन, ठीक है। अपन ने ये तो पढ़ लिया पूरा। अप्लाई हियर में गाइस आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप इस पेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपके सामने ये 2 इंटरफेस खुल रहे हैं, नीति इंटर्नशिप स्कीम 2018 गाइडलाइंस। तो गाइस इधर 2018 लिखा हुआ है, तो इससे आप घबराना नहीं है। 2021 ऑटोमेटिक या 2022 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको बस अप्लाई कर देना गाइस। 10th फरवरी लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो अब अपन बात करें गाइस, अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे, इस लिंक को जैसे ही गाइस आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने एक एरर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर है। तो इसलिए बेसिकली गाइस ये एरर आ रहा है क्योंकि आपने ये वाली लिंक पे क्लिक किया है। तो गाइस मैं आपको इसकी अलग से लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको लिंक दे दूंगा डायरेक्टली नीति आयोग की। फिर गाइस मैं आपको ये नीति आयोग की जो बेसिकली पीडीएफ है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। और पीडीएफ के बाद गाइस मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आपको लिंक में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो लिंक रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा क्या होने वाला है। पहले अपन देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस कैसे आपको फिल करना है। तो ये जो है पेज, इसको आपको क्लिक करना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली क्या होने वाला है। तो सबसे पहले गाइस आपको नेम देना है, एंटर योर नेम, बेसिकली प्रॉपर आपको नेम देना गाइस। फिर आपको फादर्स नेम देना है, एड्रेस देना है गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12th की। फिर गाइस आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स जो भी आप कर रहे हो, जैसे भाई एग्जांपल में आपको दिया है, ये भाई जो भी स्टूडेंट है वो बीटेक कर रहा है, बीटेक बीएससी और बीए। तो इनने भाई लिखा हुआ है किस फील्ड से कर रहे हैं भाई, बीटेक। तो ऐसे करके आपको फॉर्म फिल करना है। फिर सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन स्टेटस वेदर परसुइंग और कंप्लीटेड। तो गाइस ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपके भाई सीजीपीए चलता है या ग्रेड सिस्टम चलता है, परसेंटेज, तो वो गाइस आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, गाइस आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी 25 बताया आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो गाइस, वहां पे आपको अप्लाई कर लेना है। फिर गाइस नोट में अपन बात कर लें तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ओनली इफ यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर गाइस आप देखोगे तो इंटर्नशिप विल बी एक्सेप्टेड बाय 10th फरवरी। उसके बाद गाइस आप करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यू आर एडवाइज टू चेक द डिटेल्स बिफोर सबमिशन। आपको प्रॉपर डिटेल्स देख लेनी गाइस, कुछ भी छूटे नहीं, हर चीज गाइस। आपको कोई भी समझ नहीं है चीज तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। फिर नीति आयोग डज नॉट assume any responsibility if you are being able to submit your application on account of technical issue। अगर गाइस आप टेक्निकल इशू फेस करें तो भी आपने सबमिट कर दिया तो आपका ऑलरेडी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब प्रॉपर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा इस, तो आपको मेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। और फिर गाइस अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको विद इन वीक्स या 2-3 वीक्स में गाइस आपको मेल आ जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो आगे की इंटरव्यू प्रोसेस में गाइस, ठीक है। अब अपन बात कर लेते गाइस कि आपको फॉर्म जो है, फॉर्म गाइस आपको ये मिलेगा। इसकी मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्टली इस पेज में पहुंच जाओगे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है गाइस। तो अब बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गाइस आपको मिस्टर या मिसेस जो भी हो गाइस, आप इतने सारे हैं तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली ये मिस्टर मिसेस कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, फादर्स नेम। फिर आपको गाइस अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, एड्रेस रहेगा गाइस। और अगर गाइस आपका और लंबा एड्रेस है तो यू कैन फिल इन एड्रेस टू एज वेल। फिर गाइस आपको सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर कंट्री, और फिर गाइस आपको पिन कोड, ठीक है। तो ये आपका काम होने वाला बेसिक। फिर गाइस आपको मोबाइल नंबर में अपना सबसे पहले प्राइमरी नंबर डाल देना है, प्राइमरी वाला अपना व्हाट्सएप नंबर डालना गाइस। और फिर आपके पास अगर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यू कैन फिल दैट आल्सो। यहाँ पे गाइस आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी के बाद गाइस आपको मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड। तो गाइस बेसिकली अब यहाँ पे आपको फिल करना अपना कॉलेज वॉलेज या 12th 10th ये सब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी, मतलब गाइस आपको सबसे पहले 12th का डालना है। तो 12th में गाइस डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में गाइस आप डाल सकते हो, जैसे आपने मैथ्स कॉमर्स लिया है या कॉमर्स लिया तो गाइस आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अगर मैथ्स साइंस लिया तो आपको यहाँ पे वो फिल करना है। फिर गाइस नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो गाइस जैसे आप अगर भाई सीबीएसई के हो तो आपको सीबीएसई यहाँ पे डाल देना है। अगर गाइस आप आईसीएससी के तो आईसीएससी डाल सकते हैं। अगर आप गाइस आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अलग अलग जो कि बोर्ड होते हैं गाइस, वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, ये आपको फिल करना है। फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि बेसिकली गाइस आपका आपने कब अपनी 12th स्टार्ट करी थी। जैसे मैंने अपनी करी थी गाइस 2018 में, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मंथ अपना अप्रैल सेलेक्ट कर लेना है, और फिर गाइस मेरे को अपना ये अपना 2017 लेना है, क्योंकि अपन बेसिकली फाइनेंशियल ईयर करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आपको 2017 लेना हो। फिर आपकी कंप्लीट कब हुई गाइस, तो इसमें भी गाइस आपको मार्च ले लेना है, मार्च, और यहाँ पे आपको गाइस 2018 कर लेना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं गाइस, ये तो आपको बन ही जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। फिर गाइस आपको परसुइंग या कंप्लीटेड, तो गाइस ये आपका कंप्लीटेड ऑलरेडी हो गया। फिर परसेंटेज आपको डाल देना 12th में आपके कितने परसेंटेज थे, ठीक है। अगर आपके सीजीपीए थे तो गाइस आप सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके परसेंटेज तो गाइस आपको डायरेक्टली यहाँ पे अपने परसेंटेज डाल देना है। फिर सेम कहानी गाइस, आपका 12th हो गया। फिर आपके सामने गाइस ये देखिएगा सेकंड, जो कि भाई आपका कॉलेज वाला है। कॉलेज में आप देख सकते हैं बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएचएम, हर गाइस आपको हर टाइप की डिग्री मिल जाएगी। तो गाइस अगर जैसे आप बैचलर ऑफ कॉमर्स के हो तो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स क्लिक कर लेना है। फिर डिसिप्लिन या सब्जेक्ट गाइस आप बीकॉम ऑनर्स हो, बीकॉम टैक्स हो, बीकॉम कंप्यूटर साइंस हो, जो भी आप जिस भी फील्ड से हो गाइस वो आपको यहाँ पे फिल करने वाला है। फिर नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी गाइस, अगर आप भाई इधर जबल मध्य प्रदेश के हो तो गाइस आपको आरडीवी भी पुट कर लेना है, या आप जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको कॉलेज में खुद ही पता चल जाएगा, तो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर गाइस आपने ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कब किया था आपको वो यहाँ पे फिल कर लेना है। और फिर गाइस आपको ईयर ऑफ कंप्लीशन कब होने वाला है। तो गाइस अगर आप गाइस नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होगे, या आप भाई 2 साल बाद ग्रेजुएट होगे, 3 साल बाद, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर गाइस आपके भाई ये आप परसुइंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे परसुइंग लिख सकते हो। फिर गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट में ईयरली है कि सेमी मतलब सेमेस्टर होते हैं कि आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली होता है। तो अगर गाइस आपका क्वार्टरली हाफ ईयरली होता है तो आप ईयरली कर सकते हो। अगर गाइस आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। अब इसमें भी ईयरली में आपके भाई कितने साल का है, तो 3 साल आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे गाइस आपको अपने परसेंटेज डाल देना, जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्रीगेट बने हैं, या फर्स्ट ईयर के बने हैं, या सेकंड ईयर के बने, वो आपको डाल लेना है, ठीक है। फिर गाइस ये आपकी है अगेन, अगर कोई आपने भाई एडिशनल डिग्री करी है, जैसे सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये अगर गाइस आपने किया है तो यू कैन फिल दैट ऑल्सो। नहीं किया गाइस तो यू कैन, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर गाइस और ज्यादा अगर आपने भाई अदर और भी कोर्सेज किए तो आप यू कैन फिल दैट ऑल्सो। मतलब मेन बस आपको भाई शुरू के 2 आपको फिल कर लेने हैं गाइस, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने भाई और भी ज्यादा कुछ किया है पीजी वगैरह तो यू कैन फिल दैट ऑल्सो, ठीक है। अब क्या है, डिजायर्ड मंथ ऑफ इंटर्नशिप, आप कब चाहते हो इंटर्नशिप आप करना चाहते हो। तो इसमें आपके इतने सारे मंथ्स दिख रहे हैं गाइस, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गए। जिस भी मंथ में आप रेलेवेंट हो, 1-2 महीने की इंटर्नशिप होने वाली, तो अप्रैल मई आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और 2022। अब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस एरिया में जाना चाहते हो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ में बताए थे 25 एरिया गाइस, 25 एरिया ऑफ इंटरेस्ट गाइस, जिसमें भी आपको जाना है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको गाइस काम करना है, ठीक है। और फिर गाइस आपको प्लेस ऑफ सबमिशन, मतलब प्लेस ऑफ सबमिशन गाइस आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बेसिकली जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर गाइस आपको क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन, तो गाइस आप प्रीव्यू करोगे तो आप एक बार देख सकते हैं क्या क्या चीजें जो आपने फिल करी हैं। और जैसी गाइस आप प्रीव्यू करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सबमिट की बटन मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इफ ऑल फील्ड्स आर करेक्ट, सबमिट बटन विल अपीयर फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ फॉर्म। तो जैसे ही आपने गाइस पूरा सबमिट कर दिया, प्रीव्यू आप जैसी करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको सबमिशन की बटन मिल जाएगी, वो आपको सबमिट कर देनी है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा गाइस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी डाउट वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस, मैं आपको प्रॉपर लिंक दे दूंगा इसकी भी डायरेक्टली, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ की भी दे दूंगा और वेबसाइट की भी लिंक दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, ठीक है। और अपने दोस्तों को आज ही शेयर कर दो, क्योंकि 10 फरवरी की लास्ट डेट है गाइस, ठीक है। गुड बाय गाइस, मिलते हैं अपन, बाय बाय।